दोस्तों मंथ एंड सीजन के हिसाब से कौन सी बीमारियां आती है, आइए चार्ट में समझते हैं। 15 अगस्त टू 14 सितंबर, जैसे कि आज 10 तारीख है, 10 सितंबर है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक स्प्लिन की दिक्कत रहेगी, यानी कि रेनी बरसाती। और ये कब शुरू हुआ था? ह्यूमिडिटी का समय 15 जुलाई से 14 अगस्त तक स्टमक का टाइम था। और 15 अगस्त से 14 सितंबर तक रहेगा स्प्लिन का, जो कि बरसाती सीजन रहेगा, बरसात का रहेगा, यानी कि बरसात का टाइम। और स्प्लिन इसमें डिसऑर्डर होती है इस समय आके। लेकिन स्प्लिन देखिए, एनर्जी कौन सी है? ह्यूमिडिटी। और ऑर्गन कौन से है? स्टमक और स्प्लिन। इसमें आ जाइए, इसमें समझिए आप। स्टमक को कंट्रोल करता है गॉल ब्लैडर, स्प्लिन को कंट्रोल करता है लीवर। तो लीवर और गॉल ब्लैडर, अभी इस समय की चीज का चल रहा है 14 तारीख तक स्प्लिन की दिक्कत। जब स्प्लिन और स्टमक इन दोनों की एनर्जी है ह्यूमिडिटी। जब ह्यूमिडिटी इस समय बिगड़ती है, देखिए कोई भी बीमारी अगर आपको स्टमक की और स्प्लिन की अगर चल रही है, तो इन्हीं दिना आप ठीक भी कर सकते हैं। अगर इन्हीं दिना इन दोनों अंगों पे गौर नहीं किया, तो ये बीमारी आपकी बढ़ भी सकती है, फिर पूरी साल आपको तंग भी करेगी। तो देखिए, ये नोट्स में जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने लिखवाया था कि ह्यूमिडिटी में क्या क्या रोग होते हैं। तेजी से मोटापा बढ़ना तो यांग ह्यूमिडिटी यानी स्टमक के कारण, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इन ह्यूमिडिटी, पस बलगम पसीना लुकोरिया ह्यूमिडिटी एक्सेसिव होने से होता है। अच्छा, लूज मोशन भी ह्यूमिडिटी एक्सेसिव होने से, किसी भी चीज का आकार बढ़ना जैसे हार्ट का, लीवर का, वो भी ह्यूमिडिटी की एनर्जी बिगड़ने से। अच्छा, रिसोली और शुगर, इन ह्यूमिडिटी डेफिशिएंसी। अब इन का मतलब है जो ब्लैक ऑर्गन है वो हमारा इन ऑर्गन है, यानी कि इसमें स्प्लिन आ गया। स्प्लिन का ही समय चल रहा है, इन ही दिना आप शुगर को ठीक कर सकते हैं। और इन ही दिना अगर ध्यान नहीं दिया स्प्लिन के ऊपर, क्योंकि स्प्लिन का काम है एचबी को मेंटेन रखना, स्प्लिन और पेनक्रियाज एक है। तो इन्हीं दिना अगर गौर कर लिया जाए तो बचा जा सकता है इन बीमारियों से जो मैंने नाम गिना है। लुकोरिया है, पस है, चिपचिपापन है, या आपका रिसोड़ी है, शुगर है, लूज मोशन है, और मोटापा है भी है। और देखिए, सबसे बड़ी खास बात, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्टमक का, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर आप प्रेशर देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जैसे वाटर पॉइजनिंग है, आपका शरीर गुब्बारे की तरह रोगी का शरीर फूलता है। इसी स्टमक वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर दे करके मालिश करने से वो ठीक भी हो जाता है स्टमक। तो ये जो समय चल रहा है कब तक का? 14 सितंबर तक का स्प्लिन का समय है साथियों। इन बीमारियों को आने से रोका जा सकता है, और जो इन बीमारियों में जूझ रहे हैं वो उस बीमारी को ठीक भी कर सकते हैं। आगे 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक का समय बड़ी आंत का रहेगा। फिर बड़ी आंत यानी कि मेटल की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी, ड्राइनेस इसकी ऊर्जा है। और फिर 15 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक लंग्स की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो ये सीजनली जो है, मंथ के हिसाब से जो रोग आते हैं, तो क्यों नहीं हम उसी समय उसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अगर हमें इस मंथ एंड सीजन के डायग्नोज हमें मिल जाए तो उस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन स्प्लिन का समय 14 तारीख तक रहेगा, उससे पहले उसका जो सब्जुगेटर लीवर है, आप जितना हो सके लीवर को ठीक रखें, टाइम पे सोए, टाइम पे खाएं। और इन दिना खून चेंज होता है, बदलता है, तो गाय का घी भी उत्तम रहता है। आप गाय का घी पी करके भी आधा आधा चम्मच अपने आप को हील कर सकते हैं। खून बदलता है, स्वस्थ आदमी जिसका डॉक्टर ने बंद करवा रखा है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले। तो ये था कुछ सीजन के हिसाब से डायग्नोज। और वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। और ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से देख रहे हैं। राम राम।